भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है और 17 तारीख को मतदान है और इसके पहले गौरव सरोठिया सागर में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे संगे हैं। कहा कि सागर जिला से बड़ी उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी को, पिछले चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन रहा। तो गौरव भाई, 2018 के चुनाव के मुकाबले ईवीएस सागर जिला की 8 सीटों पर क्या स्थिति देख रहे हैं? सचिन भाई, सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आपके चैनल के माध्यम से सभी बुंदेलखंड वासियों को, सागर जिला वासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बाकी रही चुनाव की बात, तो 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 8 ही की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और पूरा माहौल जो हमारे ने दीपावली को त्यौहार मनाओ है, तो पूरे मध्य प्रदेश के और सागर जिला के अंदर राममय वातावरण है। और सब जने 22 जनवरी 2024 को हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि सब लोग चल के अयोध्या में भगवान रामलला की जो मंदिर निर्माण होने वालों है, मंदिर में विराजमान होने वाले हैं भगवान, उनके चल के अपन सब दर्शन करने वाले हैं। लेकिन जी तरीके से चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा हो, आप भी बिल्कुल जैसे बुंदेली में कही जाए थके थकाए गले गलाए ऐसे लग रहे हैं लगातार प्रचार कर करके। बंडा में बड़ी मेहनत लग रही सुनी है, देवरी में बड़ी मेहनत लग रही, बीना में। तो फंसी फसाई सीटें कौन सी हैं कि सब आसान देख रहे हैं आप? फंसी फसाई तो इसे नहीं मान सकत कि इन सब में कांग्रेस हमेशा कहते कि हम टक्कर में हैं। और ये सब सीटें जो आप बता रहे हो, बंडा हो चाहे देवरी हो चाहे बीना हो, कांग्रेस इनमें चुनाव के पहले तक हमेशा जीता थे, लेकिन परिणाम में भारतीय जनता पार्टी जीता थे, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और भारतीय जनता पार्टी आप देखो ये बार मध्य प्रदेश के संगे संगे 8 ही विधानसभा सीटों पर एक ऐतिहासिक परिणाम जनता देने वाली है। 2018 में 3 सीटें जो होती वे जो है कांग्रेस के पक्ष में चली गई थी, सुर्खी, बंडा और देवरी। इका सुर्खी से अब भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ रहे गोविंद राजपूत। 2 सीटें अब भी कांग्रेस के पास हैं। तो फोकस कौन सी बड़ी विषय है बंडा और देवरी में, खास तौर से कि आखिर कांग्रेस के वर्तमान विधायकों से कैसे पार पाओगे? देखो, सबसे बड़ी बात तो देवरी और बंडा जो हमारी 2 ही हारी सीटें थी, हमें जो माहौल देखने मिलो है 2 ही सिटिंग विधायकों के प्रति जनता को में बहुत आक्रोश है। जनता जब समझ चुकी कि जब आपको काम कर नहीं पाने, आप हमेशा सरकार को बहानों लेके चुनाव जीत जात के हमारी सरकार नहीं है, हम काम नहीं, अगर नहीं काम कर पा रहे तो आप घर बैठो फिर। तो जनता भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनावे के मन बना चुकी। और इन 2 ही सीटों पे आप देखियो ये बार जनता पूरा मन बनाए बैठी है कि कांग्रेस की विदाई करने, इन कांग्रेस के 2 ही विधायकों की विदाई करने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बना के बंडा और देवरी में हमारी विधायक जीतने वाली हैं। जहाँ तक रही पिछली बार की चुनाव, तो हमें लगा था कि कांग्रेस जोन झूठे मुद्दों पे चुनाव जीत के आई थी, चाहे कर्ज माफ़ी की बात करे हुए, चाहे युवाओं को 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देवी की बात करी हुई, ऐसी कई योजनाएं थीं जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इनने बंद करी थी, उनके कारण भी जनता में आक्रोश है। और जहाँ तक रही भारतीय जनता पार्टी की हमारे घोषणा पत्र की, तो हमें लगा था कि भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी करो है वो मध्य प्रदेश के भविष्य को घोषणा पत्र है। मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति सुदृढ़ हुई, मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिले, मध्य प्रदेश में अंदर बहनें सशक्त बने, महिलाओं को सशक्त करने के लाने जी घोषणा पत्र है। निश्चित रूप से जो मध्य घोषणा पत्र जो जारी भाव है, जो मध्य प्रदेश के भविष्य को घोषणा पत्र बने, इसके भविष्य को घोषणा पत्र बने। लेकिन जी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने नई रणनीति भी एक तरीके से चली थी, 4 सीटों पर महिला प्रत्याशी उतारे। और एक और बात कही जा रही कि एक अंडर करेंट जैसी कोई स्थिति आपको इतने दिन के प्रचार में कुछ लगे? अंडर करंट आपने अभी देखो ये कांग्रेस को, अब कांग्रेस के नेता रहली विधानसभा क्षेत्र के गुंजौरा गांव में गए थे, सभा कर रहे थे माननीय मंत्री गोपाल भार्गव जी के खिलाफ। उनने गए थे शोक सभा में, वो मंत्री जी के खिलाफ बोलने लगी, तो जनता ने होते उनकी आरती उतारी थी। एक महिला ने आरती उतार के उनको नेता को कांग्रेस के भेजो, तो आपने वीडियो देखो। ये एक कल देखो, ये आपने कमलनाथ जी की सभा चल रही थी और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं सागर ग्रामीण के वे और रहली के एक नेताजी में मंच पे ही
जूतम पेजार हो रही थी। तो जा स्थिति कांग्रेस की है, जो जनता भी देख रही है कि जब तुम एक दूसरे कपड़ा फाड़त फिर रहे तो जनता नहीं चाहे कि तुम हमारे कपड़ा बाद में फाड़ो, इसे तुम अपनी कपड़ा फाड़ो और तुम्हारी विदाई करके इतने से जनता भेज दे है। सागर जिला में अब कद्दावर नेताओं की फौज दिखाई देने लगी। एक तरीके से 3 मंत्री हैं, बाकी भी विधायक हैं जो कोई 3 बार से जीत रहा हो, कोई 4 बार से जीत रहा हो। तो ऐसी स्थिति में एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थिति भी कई जगह लोग चर्चाओं में बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति का चुनाव के परिणाम में बदले? हमें नहीं लगत कहीं एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ है, काहे कि लगातार 25 साल से सरकार में रहे तो भाई कबहू ऐसो हमारे ना नेता ने ना सरकार ने जो आभास ही नहीं होंदा कि हम कोई मंत्री या विधायक बन गए तो कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई। लगातार भाजपा के सब विधायक, मंत्री, सांसद जनता के बीच में रह के, जनता के आपस में घुल मिल के ही उनके साथ में रह के, उनके साथ चल के और लगातार जनता के कामों को लाने हमेशा सहज रूप से उपलब्ध हो। वो जनता को और क्या चाहिए कि हमें कोई छोटी मोटी समस्या है तो हमें जनप्रतिनिधि जो बनो है वो हमें मिल जाए, वो हमारी समस्या को हल करा दे। तो विधायक, मंत्री, सांसद हमारे सबके सब लगातार सुगमता से, सहजता से, सरलता से जनता के बीच में उपलब्ध रहे, जी को परिणाम है कि हम 6 सीटें आज भारतीय जनता पार्टी के पास है और हम पूरी ताकत के साथ कह रहे हैं कि 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, जो दावा है गौरव सरोठिया को, जिनको मान वो है कि जी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से गढ़ बने हैं सागर जिला, उनको लाभ मिले। कार्यकर्ताओं की मेहनत, संगठन की मेहनत और सरकार के काम सब मिलकर भाजपा को बेहतर विजय दुआएं। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार खिलाने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।